अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपने इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में सबको वेलकम कहती हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हैं। ये जी टॉपिक है सोशो लिंग्विस्टिक। और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीबन लॉन्ग तो नहीं, एटलीस्ट शॉर्ट क्वेश्चन 2 से 3 लाजमी इस टॉपिक में से आते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज इज़ अ सोशल, कल्चर, geographical phenomena. There is a deep relationship between language and society. It is in society that a man acquires and uses language. When we study a language, which is an abstraction of abstraction, a system of systems, we have to study its further abstractions such as dialects, sociolects, आइडियोलेक्ट्स एक्सेट्रा। लैंग्वेज का ताल्लुक़ सोसाइटी के साथ, कल्चर के साथ जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक लैंग्वेज जब भी सीखी जाती है वो सोसाइटी के अंदर रहते हुए सीखी जाती है। लैंग्वेज का कल्चर के ऊपर और कल्चर का लैंग्वेज के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। जब भी हम एक लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो ना सिर्फ हम उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि किस तरह से एक लैंग्वेज बनती है, जोग्राफिकली एरिया के अंदर लैंग्वेज किस तरह से यूज़ होती है। एक कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है वो दूसरी कम्युनिटी से मुख्तलिफ होती है, एक एरिया की जो लैंग्वेज है दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इवन के एक जो सा है सोशल ग्रुप की लैंग्वेज दूसरे सोशल ग्रुप से मुख्तलिफ होती है। यहाँ तक कि एक घर में जो डिफरेंट अफराद रहते हैं उनके बोलने का स्टाइल, यूज़ किए हुए वर्ड्स एक आदमी के दूसरे आदमी से मुख्तलिफ होंगे। तो ये सब कुछ हम सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर पढ़ते हैं। That is why we have to keep in mind that the geographically area in which this language is spoken, the culture and the society in which it is used, the speakers who use it, the listener for whom it is used, and the purpose for which it is used, besides the linguistic components that compose it, only then can we study of a language be complete and comprehensive. एक लैंग्वेज का सोसाइटी के साथ, कल्चर के साथ, जोग्राफिकली एरिया के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है। सोसाइटी के साथ इसका ताल्लुक़ इस कदर गहरा होता है कि हम जो भी लैंग्वेज सीखते हैं वो अपनी सोसाइटी के अंदर रहते हुए सीखते हैं, और जो लैंग्वेज हमारी सोसाइटी में बोली जाती है वही लैंग्वेज हम सीखने लगते हैं। और इसी तरह जो लैंग्वेज होती है उसका कल्चर के ऊपर, और जो कल्चर होता है उसका लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जब हम सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो ना सिर्फ इसके कंपोनेंट्स, यानी कि जिससे लैंग्वेज मिलके बनती है, ना सिर्फ उन कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया जाता है, बल्कि इस जोग्राफिकली एरिया के अंदर वो लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ का कल्चर कैसा है, और कौन सा स्पीकर इसको यूज़ कर रहा है, और जो सुनने वाला है वो कौन है, और इवन के जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है उसका पर्पस क्या है। ये सारे कंपोनेंट्स देखे जाते हैं। जब हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो एक जो एरिया होता है उसकी लैंग्वेज और दूसरे जो एरिया है उसमें बोली जाने वाली लैंग्वेज हमेशा डिफरेंट होगी। इसी तरह एक कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है वो दूसरी कम्युनिटी से मुख्तलिफ होगी। एक जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल फील्ड के अंदर भी हम देखें तो एक जो मज़दूर है या ट्रक ड्राइवर है उसकी जो लैंग्वेज है, या दूसरा जो सा है वो टीचर है कोई, तो उसकी लैंग्वेज में फ़र्क होगा। इवन के एक फैमिली के जो 5 या 6 मेंबर हों तो उनकी आपस में भी लैंग्वेज जो सी है डिफरेंट होंगी। उनके यूज़ किए हुए वर्ड्स, उनके बोलने का स्टाइल एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो ये सब कुछ हम सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी करते हैं। सोशल लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्पीच फंक्शंस अकॉर्डिंग टू स्पीकर्स, द हेयर, देयर रिलेशनशिप, द कॉन्टेक्स्ट and the situation, the topic of discourse, the purpose of discourse, and the form of discourse. An informal definition of social linguistics is: social linguistics is the study of relationship between language and society. Social linguistics are interested in how we speak differently in varying social contexts, and how we may also use specific function of language to convey social meaning or aspects of our identity. सोशल लिंग्विस्टिक लैंग्वेज और सोसाइटी के रिलेशनशिप का नाम है। इसके अलावा सोशल लिंग्विस्टिक ये देखती है कि किस तरह से एक लैंग्वेज जो सी है वो दूसरे एरिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। इसके अलावा जो स्पेसिफ़िक फ़ंक्शन ऑफ लैंग्वेज है, यानी कि जिस तरह से हमने
माइक्रो और मैक्रो लिंग्विस्टिक के अंदर देखा था। कम्युनिकेटिंग फ़ंक्शन, फैटिक फ़ंक्शन, साइकोलॉजिकल फ़ंक्शन है, ये सारे लैंग्वेज के जो फ़ंक्शन है वो किस तरह से लैंग्वेज परफॉर्म करती है, ये सब कुछ हम सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी करते हैं। इट स्टडीज़ द वे इन विच लैंग्वेज इंटरेक्ट्स विद सोसाइटी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द वे इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज चेंज इन रिस्पॉन्स टू इट्स डिफरेंट सोशल functions and the definition of what these functions are. Problems related to interference, code switching and dialect switching can be successfully handled by sociolinguistics. The scope of sociolinguistics, therefore, is the interaction of language and various sociologically definable variables such as social class, specific social situations, status and role of speakers या speakers, hearers, etc. सोशियो लिंग्विस्टिक के अंदर हम कोड स्विचिंग, डायलैक्ट स्विचिंग, इसके अलावा जो डायलैक्ट्स एंड लैंग्वेज की जो डिफरेंट वैराइटीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। वीडियो लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसका पार्ट ये फर्स्ट है और सेकंड पार्ट के अंदर हम लैंग्वेज वैराइटीज़ को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ लगे बेल के नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। Every person has some differences with people around him. From eating habits to dressing, everyone has some quite unique features. The same in the case with individual language use. Every individual has some idiosyncratic linguistic features in his or her use of language. These personal linguistic features are known as David Crystal, in his Dictionary of Linguistics and Phonetics, defines idiolects as linguistic system of an individual, one personal dialects. हम अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द देखें तो हर बंदा दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है। उसके खाने पीने की आदत, उसके पहनने ओढ़ने की आदत दूसरे आदमी से मुख्तलिफ होंगी। इसी तरह हर बंदे की जो लैंग्वेज यूज़ करने का स्टाइल होता है वो भी डिफरेंट होता है। उसके जो वर्ड्स का चुनाव होता है, बोलने का स्टाइल होता है, आया वो ऊंचा बोलता है या आहिस्ता बोलता है, ये सारी जो सी हैं वो एक बंदे की क्वालिटीज़ दूसरे बंदे से डिफरेंट होती हैं। आप यूँ उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे आप एक रूम में बैठे होते हैं, जब आपकी अम्मी आवाज़ लगाती हैं या आपके अब्बू जो से आपको आवाज़ देते हैं तो आप फ़ौरन से समझ जाते हैं कि मुझे जो से है किस बंदे ने आवाज़ दी है। अब घर में बहुत से अफराद होंगे लेकिन आप स्पेसिफ़िक अपनी अम्मी की आवाज़ को जान रहे होंगे, अपनी जो सिस्टर है, जो भी आपकी सिस्टर आपको आवाज़ देंगी, आप फ़ौरन से उसको हालांकि देखे बगैर ही आप उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि फ़लाँ बंदा बोल रहा है। इसी तरह हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि घर के बाहर जब दरवाज़ा नॉक होता है, कोई बंदा आता है, दरवाज़ा नॉक होता है तो आप उससे पूछेंगे कि कौन है। आपने देखा भी नहीं होगा, अब दूसरा बंदा अगर नाम नहीं बताता, वो सिर्फ ये कह देता है कि मैं हूँ, तो आप उसकी आवाज़ से, आप उसके जो बोलने का स्टाइल है उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बाहर आया हुआ बंदा कौन है। यानी कि एक बंदे का लैंग्वेज यूज़ करने का जो इंडिविजुअल स्टाइल है उसको इडियोलेक्ट्स कहा जाता है। This linguistic system can be described in terms of personal choice of vocabulary, grammatical structure, and individual style of pronunciation. In other words, idiolects reflects to a person individual phonology, syntax, and lexicon. इडियोलेक्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि जो बोलने वाला है वो अपने यूज़ में जो लैंग्वेज यूज़ करता है उसमें कौन सी वोकैबुलरी यूज़ करता है और किस तरह ग्रामेटिकल जो उसके सेंटेंस होते हैं वो किस तरह से वो बनाता है और उसका बोलने का स्टाइल क्या है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि और सिंटैक्स के अंदर हम उसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन जो वो बनाता है, जो सेंटेंस बोलता है, और लेक्सिकॉन में हम देखते हैं कि वो वर्ड्स कौन से चूज़ करता है। फॉर इंस्टेंस, some individuals use lower pitch and some others speak with higher pitch. Some are in habit of speaking with harder tone and it feels as if they are speaking with anger, even though they are speaking sweetly on their side. Similarly, some individuals use nasal cavity more than their vocal cord in their production of sound, and listeners feel as some sharp whistle is blowing.
इडियोलेक्ट के अंदर हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं और कुछ लोग बहुत हार्ड टोन में बात करते हैं। इसी तरह बहुत से लोग जो से हैं वो कुछ लोग जो से हैं वो गले से आवाज़ निकालने के बजाय नाक में बोलते हैं। तो एक बंदे का जो पर्सनल स्टाइल है बोलने का, पर्सनल जो सिस्टम है लैंग्वेज यूज़ करने का, उसको इडियोलेक्ट कहा जाता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर चॉइस ऑफ वोकैबुलरी is individual use of catchphrases. Most frequent among these there are I say, I mean, do you understand, and what do you think? Some catchphrases are rather interesting and their use become cause of amusement. इडियोलेक्ट के अंदर आप देखें कि कुछ लोग जो से बार बार हर 2-3 सेंटेंस के बाद इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं। ऐसा, आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड, इस तरह के वर्ड जो हैं वो अपने हर दूसरे तीसरे सेंटेंस के बाद बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो ये भी एक इंडिविजुअल स्टाइल के अंदर आता है जिसे हम इडियोलेक्ट कहते हैं। इन दिस वे अ पर्सनल स्पीच इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स एंड फ्रॉम एनी स्पीच कम्युनिटी। इडियोलेक्ट इज माइनर स्पीच वैरायटी देन सोशियोलेक्ट which is used any social class. Idiolect varies with individual whereas sociolect varies with class differences, class defined on social economic basis. इडियोलेक्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि एक पर्सन की जो बोलने का स्टाइल है, जो लैंग्वेज सिस्टम है, वो दूसरे पर्सन से भी मुख्तलिफ होता है और इवन के सोसाइटी से भी डिफरेंट होता है। जबकि सोशियोलेक्ट जो सा है इसकी मेजर एक वैरायटी आप कह सकते हैं कि आइडियोलेक्ट में तो हम एक पर्सन का देखते हैं और सोशियोलेक्ट में हम एक ग्रुप का देखते हैं कि एक ग्रुप के जो बोलने का स्टाइल है या उसका जो लैंग्वेज सिस्टम है एक ग्रुप का, वो दूसरे ग्रुप से मुख्तलिफ होगा, चाहे वो एक ही सोसाइटी के अंदर रह रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक क्लास के अंदर एक फ्रेंड्स का ग्रुप है तो वो जो वर्ड्स यूज़ करेंगे या हो सकता है वो कुछ ऐसी वोकैबुलरी और ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जिसे वो सिर्फ उन्हीं ग्रुप के जो लोग हैं वही अंडरस्टैंड कर रहे हों, या जो वो आपस में जब बात करें तो वो इस अंदाज़ में वो बात करें कि सिर्फ वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है वही उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके और दूसरे ग्रुप से ये टोटली डिफरेंट होगा। तो जब एक ग्रुप जो सा है, एक ग्रुप या एक सोसाइटी का जो लैंग्वेज सिस्टम है उसको जो सा सोशियोलेक्ट कहा जाता है। जिस तरह से एक इंडिविजुअल का जो लैंग्वेज सिस्टम है, लैंग्वेज जो स्टाइल है, इडियोलेक्ट कहते हैं। तो इडियोलेक्ट क्या होता है कि एक पर्सन जो बंदे की लैंग्वेज सिस्टम है उसको इडियोलेक्ट कहते हैं, और इसी तरह जब एक ग्रुप का जो लैंग्वेज सिस्टम है उसके बारे में बात की जाए तो उसे सोशियोलेक्ट कहते हैं। और इसी तरह जब एक रीजन है या एक इलाके का जो बोलने का स्टाइल और सिस्टम है उसको डायलेक्ट कहते हैं। अब डायलेक्ट देखते हैं। व्हाट इज़ डायलेक्ट? A dialect is a variety of a language that a group of a people speak, separated either by geography, class, or ethnicity. Dialect is most often applied to different speech patterns of people from different regions. For example, it's quite clear to any native English speakers that English spoken in the Glasgow, Scotland is quite different from the English of Long Island, New York. However, there is also a huge difference between the regional dialects of Northern and Southern England. डायलेक्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जब एक लार्ज एरिया के अंदर एक रीजन की जो लैंग्वेज है वो दूसरे रीजन से डिफरेंट होगी तो इसको डायलेक्ट कहते हैं। पिंडी में रहते हैं तो पिंडी में बोली जाने वाली जो पंजाबी होती है वो लाहौरी पंजाबी से डिफरेंट होती है। इसी तरह जो सरगोदा में बोली जाने वाली पंजाबी है ये भी उससे डिफरेंट होगी। तो इसी तरह जो सा है जब एक इलाके की जो लैंग्वेज है वो दूसरे इलाके की लैंग्वेज से डिफरेंट होगी तो उसे डायलेक्ट कहते हैं। जिस तरह से जो स्कॉटलैंड में जो बोली जाने वाली जो इंग्लिश है वो न्यूयॉर्क में बोली जाने वाली इंग्लिश से डिफरेंट है, और इसी तरह जो नॉर्थन जो इंग्लिश है वो साउथर्न इंग्लिश से डिफरेंट है। डायलेक्ट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड वन फ्रॉम अनदर बाय द वे ऑफ ग्रामर, pronunciation, syntax, and vocabulary. If there is only a difference in pronunciation, this is just an example of different accent. Note also that dialect refers to a group of people that specific speech patterns of an individual are called an idiolect.
अच्छा, डायलेक्ट के अंदर हम जो लैंग्वेज के डिफरेंसेस में क्या-क्या देखते हैं कि एक इलाके की जो लैंग्वेज है वो ग्रामेटिकली भी डिफरेंट होगी, उसके बोलने का जो स्टाइल प्रोनंसिएशन होगी वो भी डिफरेंट होगी, उनके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो भी डिफरेंट होगा और इवन के वोकैबुलरी भी एक जो लैंग्वेज है दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट होगी। तो ये एक लार्ज यानी कि उसके अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस देखे जाते हैं। जबकि जब हम अगर सिर्फ़ एक प्रोनंसिएशन की बात कर रहे हों कि सिर्फ़ प्रोनंसिएशन में वर्ड्स वही बोले जाएँ, लेकिन सिर्फ़ उसके बोलने के स्टाइल में थोड़ा-सा फ़र्क हो तो इसे एक्सेंट कहते हैं। तो जिस तरह से इडियोलेक्ट के अंदर हम एक इंडिविजुअल पर्सन का लैंग्वेज सिस्टम देखते हैं और सोशो लिंग्विस्टिक के अंदर हम एक ग्रुप का लैंग्वेज सिस्टम देखते हैं कि एक ग्रुप की जो लैंग्वेज है वो दूसरे से मुख्तलिफ होगी। डायलेक्ट के अंदर हम एक इलाके की जो लैंग्वेज है वो देखते हैं कि वो दूसरे इलाके से किस तरह से डिफरेंट है। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने फ़र्स्ट पार्ट के अंदर सोशल लिंग्विस्टिक को कवर किया था। जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने आइडियोलेक्ट, सोशियोलेक्ट और डायलेक्ट को कवर किया और इससे जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें रिमाइनिंग जितनी भी वैराइटीज़ हैं उनको कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।